अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हो और फिर आप सोचते हो कि मैंने इसके साथ अच्छाई की है, आप सोचते हो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अच्छाई आपने किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही की होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप इस बात को कहीं लिख ले, अपने दिल में कहीं बिठा ले कि आपने वो अच्छाई किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ ही की है। किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहे, किसी दूसरे के साथ पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आप खुद पर कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी के साथ बुराई करने का इरादा करते हो, किसी की टांग खींच के किसी का नुकसान करने का इरादा करते हो और ये सोचते हो कि नुकसान इसको होगा, ये नुकसान दरअसल उसको नहीं आपको ही होने वाला है। आज तो आपको लगता है कि आपने किसी दूसरे का नुकसान कर लिया, तो आज आपका फ़ायदा हो गया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो फ़ायदा नुकसान में ज़रूर बदलेगा। किसी गांव में गुवार रहता था, इसके पास काफ़ी दूध था। वो अपना दूध गांव के लोगों को बेचा करता था और दूध में से कुछ मक्खन तैयार करके शहर में मौजूदा एक बेकरी को सप्लाई करता था। 1 किलो मक्खन वो बेकरी को सप्लाई करता था। एक दिन बेकरी वाले को ख्याल है कि मैं इस गुवार में काफ़ी ज़्यादा एतमाद कर रहा हूँ, काफ़ी देर से मैंने इसके मक्खन का वजन करना ही छोड़ दिया। किसी पे हद से ज़्यादा एतमाद करना अच्छी बात नहीं होती, तो इस बार अब मैं इसके घी का वजन ज़रूर करूँगा। इसने वजन किया तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। मक्खन तो 1 किलो से काफ़ी कम था। ग्वाल पता नहीं कब से धोखा दे रहा, जबकि ग्वाल ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसका इसरार था कि उसने मक्खन के वजन में कभी भी नाप तोल नहीं की। जब बात किसी नतीजे में ना पहुंची तो ये मामला काजी की अदालत में चला गया। काजी के सामने जब मक्खन का वजन किया गया तो वाकई कम था। काजी ने ग्वाल से पूछा, वो मक्खन को किस तरह तोलता है? तो ग्वाल ने जवाब दिया, जनाब मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे पास कोई वजन करने वाली मशीन भी नहीं, तो बेकरी वाले को किस तरह तोल के देते हो? ग्वाल ने जवाब दिया, जनाब बहुत अर्सा पहले जब बेकरी के मालिक ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था तो मैं परेशान था कि मक्खन का वजन कैसे करूँ। मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैं बेकरी से 1 किलो ब्रेड ले आया और फिर इस ब्रेड के वजन के मुताबिक मैं मक्खन को तोलने लगा और आज तक वैसे ही कर रहा हूँ। इसलिए अगर कोई गुनाहगार है तो वो मैं नहीं बल्कि बेकरी का मालिक है। इसने ज़रूर अपनी ब्रेड के वजन में कमी की होगी, जिसकी वजह से इसको मक्खन भी कम मिला। दोस्तों ये बात सुनकर बेकरी का मालिक शर्मिंदा हो गया, क्योंकि ग्वाल सच कह रहा था। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी किसी को धोखा नहीं दे, किसी को भी तकलीफ़ मत दो, क्योंकि वो तकलीफ़ और धोखा बदल कर आपके पास ही वापस आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। और अपनी ज़िंदगी में अपना कोई एक मकसद बनाओ और उस पर अपनी जी जान लगा दो।